Class 10 Geography Chapter 1. Next video, Land Resources. We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it different ways. Thus, the land is natural resources of the utmost importance. यहाँ पर ये बताया गया जो हमारा ज़मीन भू संसाधन है उसके बारे में कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस जमीन भूमि पर रहते हैं। बहुत सारे हमारे आर्थिक जो क्रियाकलाप वो सारे यहीं पर उसका उपयोग हम यहीं पर भूमि पर ही करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएँ, परिवहन, संचार, सारी चीज़ें जो है वो हम भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका भी उपयोग हमें सही तरीके से करना होगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप है, समुद्र है। लगभग 43% प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है जो कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह से सुरक्षित होते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि भूमि का जो यूज है उसको हम किस तरह से करेंगे। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो पहला है फॉरेस्ट यानी कि वन, दूसरा है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में जैसे कि बंजर ज़मीन हो गई या गैर कृषि प्रयोजक भूमि। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि प्रति भूमि का अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि जो स्थायी चारागाह हो या फिर जहाँ विविध वृक्ष फसल तथा बोए गए भूमि में खेती की भूमि हो। फैलो लैंड यानी कि प्रति भूमि भी है। फिफ्थ पॉइंट हमारा नेट सोन एरिया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार की जाती है वो शुद्ध नेट सोन एरिया भी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो ज़मीन का उपयोग किस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर निर्धारित करने वाले तत्वों में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो इस इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा, मिट्टी के प्रकार, मानवीय कारक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को पर प्रभाव डालती हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग में ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इसके पूर्वोत्तर अपांत असम को छोड़कर अन्य जो इलाके हैं उसकी जानकारी हमारे पास बहुत ही सीमित है या उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में कुछ क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान और चीन का अधिकृत है, इसलिए उसका उपयोग भी नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे जगह हैं जो चारागाह के अंतर्गत भूमि का काम करती हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रति भूमि उसमें कुछ उपजाऊ हैं, कुछ अनुपजाऊ हैं। इन फसलों को उगाने की कृषि बहुत ज़्यादा लागत आती है, इसलिए इन्हें दो या 3 वर्षों में इनको एक दो बार बोया ही जाता है। Forest area in the country is the far lower than the desired 3% of the geological areas. हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 है उसके अंतर्गत 33% जो क्षेत्र है वंचित है। इसके अलावा तुलना में वन के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र कम है। यहाँ वन
अधिनियम के अंतर्गत आसपास के रहने वाले लोगों को आजीविका के लिए इस पर निर्भर होती है। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि है। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजक में भी लाया जाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि भी शामिल होती है। गैर भूमि परियोजनाओं में लगाई भूमि में बस्तियां भी होती हैं, सड़कें भी होती हैं, रेल लाइन आदि भी देखने को मिलते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण करने की वजह से भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण भी हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर भी गंभीर आपदा आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सॉइल एज रिसोर्सेस, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।